नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम साथियों करने वाले हैं माघ का सामान्य परिचय, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकवि हुए हैं। और महाकवि माघ का संस्कृत महाकाव्य परंपरा में अपना एक अलग ही विशिष्ट स्थान है। इनका अपना अलग एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इन्होंने एक शिशुपाल महाकाव्य है जो कि बृहत्त्रयी में भी आता है, उसकी इन्होंने रचना की थी, जिसके कारण ये विश्व प्रसिद्ध हुए हैं। और माघ का जन्म की अगर हम बात करें तो माघ का जन्म 675 ईस्वी के लगभग हुआ है। अब जन्म स्थान की बात करें कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है भीनमाल, राजस्थान की सीमा पर। मतलब इनके जो पूर्वज थे वो भीनमाल के रहने वाले थे, जो राजस्थान की गुजरात से राजस्थान की सीमा में आ गए थे। कहाँ से? गुजरात से राजस्थान की सीमा में वो आ गए थे। और भीनमाल का दूसरा नाम क्या है? श्रीमाल है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भीनमाल नहीं दे श्रीमाल आ जाए तो आप सोचे कि श्रीमाल तो नहीं था, भीनमाल था, लेकिन श्रीमाल भी इसका दूसरा नाम है। और माघ को भी श्रीमाली कहा जाता था। माघ को क्या कहा जाता था? श्रीमाली कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये श्रीमाल इनका क्षेत्र था, इनका जन्म स्थान था श्रीमाल, उसी के कारण इनको श्रीमाली कहा जाता था। इसके पश्चात अगर हम संप्रदाय की बात करें कि इनका संप्रदाय कौन सा है, तो माघ का संप्रदाय वैष्णव है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम दत्तक है। माता का नाम क्या है? ब्राह्मी है। और पितामह का नाम क्या है? सुप्रभ देव है। दोबारा से देख लीजिए, इनके पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय, माता का नाम ब्राह्मी और पितामह का नाम सुप्रभ देव है। और इनका वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है, कहाँ से पता चला है? शिशुपाल वध में माघ ने अंतिम जो 5 श्लोक हैं, कौन से? अंतिम 5 श्लोकों में इन्होंने क्या किया? अपने वंश को वर्णित किया है। और उस वंश वर्णन में ही इन्होंने ये सब कुछ बताया है कि इनके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, ये सभी इन्होंने उन अंतिम 5 श्लोकों में बताया है। इसके पश्चात माघ की केवल एक ही कृति है। कौन सी? शिशुपाल वधम। अब शिशुपाल वधम किस प्रकार का काव्य है? यह महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। और बृहत्त्रयी महाकाव्य में शिशुपाल वधम अपना विशिष्ट स्थान रखता है। कहाँ पर? बृहत्त्रयी में। बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य आते हैं। किरातार्जुनीयम, मैं लिख देता हूँ। पहला है किरातार्जुनीयम, और दूसरा है आपका शिशुपाल वधम, और तीसरा आपका होगा नैषधीय चरितम। तीसरा होगा आपका नैषधीय चरितम। इसके पश्चात अगर हम इसमें सर्गों की बात करें कि इसमें कितने सर्ग हैं, तो इसमें सर्ग हैं आपके 20 सर्ग हैं इसमें। श्लोकों की संख्या की बात करें तो 1650 श्लोक हैं। कितने सर्ग हैं? कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। श्लोक कितने होंगे? 1650। अब शिशुपाल वधम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? महाभारत का सभा पर्व। महाभारत का सभा पर्व में ऐसा उल्लेख मिलता है। माघ की शैली और अगर इनके गुणों की बात करें तो माघ के काव्य में प्रसाद गुण है। प्रसाद और माधुर्य और ओज, इन तीनों गुणों का सामंजस्य है। मतलब इन्होंने इन तीनों गुणों को अपने काव्य में समाहित किया है। और उपमा, अर्थ गौरवम और पद ललित्य, इन तीनों गुणों का समावेश के कारण माघ को माघे संति त्रयो गुणाः, माघ के काव्य में
माघ के महाकाव्य में क्या है, ये तीनों गुण हैं। अगर हम बात करें कि उपमा किनका है, तो उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडीरः पद लालित्यम और माघे संति त्रयो गुणा है। कि उपमा कालिदास से कालिदास का उपमा, भारवे अर्थ गौरवम भारवी का अर्थ गौरवम, दंडी पद लालित्यम और दंडी का पद लालित्य प्रसिद्ध है। और ये तीनों गुण पहले तीनों अलग अलग महाकवियों में हैं, लेकिन माघे संति त्रयो गुणा ये तीनों गुण किसमें हैं, माघ के महाकाव्य में है। इसके पश्चात इनको उपाधि क्या दी गई है, इनको उपाधि दी गई है घंटा माघ और सर्वाश्रय, ये इनकी उपाधियां हैं। और सहृदयों का कथन है कि मेघे माघे गतम वयः, मेघे माघे गतम वयः, कि माघ द्वारा रचित जो शिशुपाल वध महाकाव्य है उसके लक्षणों को सर्वाधिक ग्रहण करने वाला महाकाव्य है। ठीक है, इसलिए विद्वानों के बीच एक लोकोक्ति है कि काव्येषु माघः कवि कालिदासः, कि कवियों की दृष्टि से अगर हम देखें तो कालिदास जी श्रेष्ठ हैं। कौन श्रेष्ठ हैं, कालिदास। कवियों को देखें, लेकिन अगर महाकाव्य को देखें तो महाकाव्य के लेखन में माघ सबसे प्रसिद्ध हुए हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं। इसके बाद नव सर्ग किराते नव सर्गे च नैषधे नव सर्गते माघे नव शब्दों न जायते। इन्होंने क्या कहा कि माघ के काव्य में 9वें सर्ग को समाप्त कर लेने पर संस्कृत में कोई नया शब्द जानने को नहीं रह जाता है। मतलब इन्होंने सब शब्दों का प्रयोग किया है। प्रिय रस, इनका रस कौन सा है, प्रिय रस इनका वीर रस है। प्रिय अलंकार की अगर बात करें तो उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थानंतर्यास अलंकार प्रिय अलंकार हैं। और प्रिय छंद की अगर बात करें तो वत्सस्थ और अनुष्टुप छंद इनका प्रिय छंद है। दोबारा से देख लेते हैं, माघ का प्रिय रस वीर रस है, प्रिय अलंकार उपमा उत्प्रेक्षा और अर्थानंतर्यास है। और प्रिय छंद की अगर बात करें तो प्रिय छंद इनका वंशस्थ और अनुष्टुप छंद है। और शिशुपाल वध महाकाव्य में अगर नायक की बात करें तो इन नायक हैं शिशुपाल। नायक कौन है, शिशुपाल हैं। और अगर प्रतिनायक की बात करें ना, ये प्रतिनायक होंगे प्रतिनायक शिशुपाल होंगे, क्योंकि शिशुपाल वध इनका वध किया था किसके द्वारा, जो नायक हैं श्री कृष्ण, इनके द्वारा उनका वध किया था, इसीलिए यही इसका नाम शिशुपाल वधम पड़ा था। और जो महाकाव्य है शिशुपाल वध महाकाव्य है, इसका आरंभ किस शब्द से हुआ है, श्री शब्द से इसका आरंभ होता है। मतलब कि इसके मंगलाचरण में भी पहला शब्द कौन सा है, श्री शब्द है। और शिशुपाल वधम में 6 ऋतुओं का और रैवतक पर्वत का वर्णन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैवतक पर्वत का वर्णन मिलता है। तो ये था साथियों माघ का सामान्य परिचय। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।